अंतिम समय को भूल जाते हैं और निज घर को तो भूले ही हुए हैं, निज स्वरूप को, निज घर को प्राण प्रसन्न धनी कहे घर की न रहती शुद्ध, भूल सी आप न रहती हमको भी भूलोगे तुम तो मने करते हैं। धर्म धाम की बातें तो और ऊपर की बातें यहाँ पर जीवन की नश्वरता का किसी को ध्यान नहीं है। मेरी सेवा जो करते साथी ने फूल लड़े बिछाते ऐसे तो पैसा कमा करके घर परिवार सबकी सेवा करोगे, घर में सबका पालन पोषण कर रहे तो सब तो सेवा करेंगे ना। मेरी तो सेवा करते साथी ने, सगे संबंधी सेवा कर रहे थे और फ्री में थोड़ी करता कोई। यदि आप पैसा कमा के नहीं लाओगे तो क्या करेंगे? तो दोनों का अपना काम है, पति पत्नी सबका मिलजुल के काम चलता है। लेकिन यहाँ पर संबंध का आधार है एक दूसरे को जब तक सुख प्राप्त हो रहा है एक दूसरे से तब तक प्यार रहता है। पत्नी से भी यदि पति को सुख के बजाय दुख प्राप्त होने लगेगा तो बोलेगा पत्नी मेरा जीवन खराब कर दिया ऐसे शादी करके। संबंध जो है एक दूसरे से दुख मिलता है तो संबंध भी खराब हो जाता है। मेरी सेवा जो करते साथे फुलोरे बिछाते से पापा आ गए ऐसा करके तो पैसा नहीं कमा कर लाएंगे तो सब बोलेंगे कैसा है। यहाँ पर देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसी के दुख एक दूसरे से प्राप्त होने में नहीं है, समझदारी नहीं है। शादी होगा तो पति पत्नी क्या सोचेंगे? पति सोचेगा कि पत्नी से मुझे सुख प्राप्त होगा, पत्नी क्या सोचेगी कि पति से मुझे सुख प्राप्त होगा। बच्चे सोचेंगे माता पिता से सुख प्राप्त हो, माता पिता सोचेंगे बच्चे से सुख प्राप्त हो। सभी प्राप्त होने का तो सोच रहे, देने का तो कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि देने के लिए तो किसी के पास है ही नहीं, सभी दुखी है। राजा दुखी प्रजा दुखी। और क्या होता है जब तक सुख मिल जाए तब तक आपस में प्रेम बना रहता है, और जब दुख आता है तो फिर प्रेम समाप्त हो जाता है। कुरान में लिखा है कि ऐसा कठिन समय आएगा, तो बाइबल में लिखा है ऐसा कठिन समय क्लेश के दिन आने वाले हैं जब भाई भाई को छोड़ करके भागेगा और माता पिता पुत्र को छोड़ करके भागेंगे, क्योंकि उस दिन सबको अपने प्राणों की चिंता रहेगी। और ये भी कहा कि चुने हो के कारण दुख का दिन घटा दिया गया है, नहीं तो एक भी प्राणी संसार में जीवित नहीं रहता। एक भी प्राणी संसार में जीवित नहीं बचता। इतना संसार में जितने पाप बढ़ता जा रहा है, स्वच्छाचारिता, स्वार्थ, संसार में भोग विलासिता पूर्ण जीवन, भौतिकवाद कितना तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट 20 ईयर्स में देखो, 20 साल में ही संसार में माया इतना तेजी से बढ़ी है कि कितने साल में है स्मार्टफोन। 20 साल पहले केबल कनेक्शन, टीवी, सारी चीजें जो आई हैं, माया का तेज प्रवाह आ गया। हम जब छोटे थे तो बाजार में जितने छोटे छोटे पाउच मिलते हैं ना, चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसा कुछ नहीं था। और टीवी भी पूरे मोहल्ले में एक टीवी आई थी हमारे बचपन में, उसमें भी दूरदर्शन। रामायण महाभारत देखते थे तो अच्छी बातें सीखते थे, शांति होता था। आज तो देखो बाढ़ आ गया माया, इधर देखो तो भी माया, उधर देखो पीछे आगे चारों तरफ माया माया आ गई है। किसको देखेंगे भी चूज नहीं कर पाते, केवल बता देंगे पट पट ये चैनल, फिर वो चैनल, फिर ये वो थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं। माया का इतना तेजी से प्रभाव है, और जितनी सुख सुविधा समृद्धि बढ़ती जा रही है संसार में, उतना ज्यादा रोग दुख अशांति बढ़ती जा रही है। सेटिस्फेक्शन नहीं है आज के बच्चों युवाओं को। आप उनको खुश करने के लिए उनको आइसक्रीम खिलाओ और जो चीजें चिप्स कुरकुरे पिज्जा बर्गर सब खिला दो, फिर भी सेटिस्फाई और अशांत हो जाए, और ज्यादा अशांत हो जाते हैं, और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, और बीमार भी और ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर के पास बच्चों को ले जाकर फिर जाने वाले। इसमें इसका आधार देखिए, बच्चे जो है इसमें कह रहे हैं कि सगे संबंधी सेवा करते थे वो जला दिए, उसमें तो अलंकारिक वर्णन है ना, इसमें दोनों तरफ की बात है। हमारी भी तो वही स्थिति है, हमको भी जब सबसे सुख मिल रहा तभी हमको अच्छा लगता है, तो जिससे दुख मिल रहा है हमको भी तो वो अच्छा नहीं लगता है। सभी रिलेशनशिप हम भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं, दूसरे भी हमारे प्रति वैसा व्यवहार करते हैं। दुख व्यवहार कैसा होना चाहिए? आत्मवत, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। माता पिता भी सुंदर साथ, बच्चे भी सुंदर साथ। और इसमें वेदों में क्या कहा है? उत्तम प्रजा की उत्पत्ति करो, तथा बच्चे को योग्य संतान जगत समाज धर्म की सेवा के लिए
उत्तम संतान की उत्पत्ति करो। मेरा मेरा करके मरे जाते हैं, इसमें बदले में ठोकर के सिवा कुछ मिलता नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उसको अब बड़ा करो, योग्य बनाओ और छोड़ दो, नेकी करो और दरिया में डाल। वानप्रस्थ आश्रम यही है। पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ और पुराने माया के संस्कार को धीरे धीरे भूलते जाओ। जीवन में सुख देखा, दुख देखा, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, सब बातें भूल जाओ। सपने के समान धीरे धीरे भूलना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वाणी मंथन, सेवा, चितवन, परम धाम का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। परम धाम का संस्कार हमारे हृदय में बढ़ता जाए और माया का संस्कार हमारे हृदय से कम होता जाए। इसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, एक ही दिन में थोड़ी हो जाता है। और वानप्रस्थ आश्रम किया 50 से 75 साल, 25 साल का ड्यूरेशन है, और उसके बाद 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम की। मैं पाले प्यार करके सो बेरीड़े भय चिंता में, मैंने तुमको इतना प्यार से पाला, सके संबंधियों को शरीर कह रहा है, जीव नहीं शरीर। इस सबने मुझे ऐसा दुश्मन समझ लिया कि जल्दी जल्दी इसको अग्नि संस्कार कर दो, जला दो, उसको समाप्त कर दो, घर पे मत रखो डेड बॉडी। वो सोचता आप क्यों ये संबंध तुम्हें डाले जमदार। शरीर कहता है तो मेरे साथ ऐसा किया और तुम्हें जल के जाल में फंसा दिया। 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु के चक्र में तुमको फंसा दिया। तो यहाँ पर जो सिद्धांत मेरे लिए वो दूसरों के लिए भी, किसी दूसरे से धोखा दे रहा है ऐसा, सभी जो धोखा दे रहे हैं ऐसा सोच के नहीं चलना है। धोखा कहाँ से हो रहा है? हमारे जो सोच में धोखा है, हमारे धर्म में धोखा है। हम जो आशा लगा रखे हैं अग्नि से शीतलता की आशा लगा रखे, तो धोखा अग्नि नहीं दे रहा हमको, हम खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे। मुझे जैसे होए मोहे क्षेत्री तुमको दे यकीन क्यों। मुझे तो जैसे मेरा शरीर था वैसे दूसरे सभी शरीर सब मिलकर के मुझे धोखा दिया, और जैसा मेरे साथ किया वैसे तुम्हारे साथ भी इसने किया। किसने किया? माया ने। माया क्या है? मेरा शरीर भी माया है, दूसरे का शरीर, तो दृश्य सारा कुछ माया ही माया है। ये जो नैन देखत श्रवण सुनत, आंखों से जो दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, तो झूठा है, लेकिन ये भी बहुत अनमोल है। इस समय जो मिला है कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इसके खेल समान। गर्मी बीत जाएगा, ठंडी बीत जाएगा, तब कर लेंगे। अनुकूल समय कभी आया बताओ आज तक? 3 महीना पीछे जाओ, जनवरी के महीना में कितनी ठंडी पड़ रही थी, सभी वेट कर रहे थे कब गर्मी का मौसम आएगा। ठंडी से परेशान हो गए, कब गर्मी का मौसम आएगा, वेट कर रहे थे। आ गया गर्मी, जी भर के ले लो। अब वेट कर रहे हैं बरसात के मौसम का। बरसात से जब परेशान हो जाएंगे फिर वेट करेंगे ठंडी के मौसम का। वेट करते करते जीवन बीत गया। बचपन में जवानी का वेट कर रहे थे, जवान कब बड़े होंगे। बड़ा होने के बाद बिना वेट किए बुढ़ापा बोल गए। लेकिन वेट कर रहे हैं अभी भी। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में सारा दुख दूर हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम राज्य को याद कर लेंगे, ये भी निपट जाए, शादी हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, उसके बाद याद कर लेंगे। कल कभी आता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो। जैसे दिव्य वाणी ब्रह्मवाणी चर्चनी देखेंगे, थोड़े दिनों बाद कभी मौका मिलेगा सीख लेंगे। वाणी थोड़े दिनों में पढ़ लेंगे। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी सुंदर साची, 2 चीजें अभी यहाँ पर आश्रम में जो है, महामती जी की बड़ी वृत्त, तो परम धाम का आनंद का प्रेम का खजाना है महामती जी की बड़ी वृत्त। सब सुंदर साथ के हित के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करके छापना पड़ता है। मैंने बताया ज्ञान का कोई कीमत नहीं होता है। जीवन आपका जो बोले ये जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी नहीं, सेवा पूजा भी जरूरी नहीं, पारायण पढ़ना, वाणी पढ़ना जरूरी नहीं, चर्चनी जरूरी नहीं, परिक्रमा जरूरी नहीं। मात्र इतना करेंगे चल जाएगा। पहले मात्र सुबह शाम सेवा पूजा करो चल जाएगा, फिर मात्र सेवा करो चल जाएगा, सेवा से तुम पाओगे पाप, चल जाएगा। मात्र मूल मिलावा का कर लो ध्यान तो भी चल जाएगा। पत्नी का कभी चलता है पति के बिना? मात्र शादी किए तो चल जाएगा, बस एक दूसरे को देखते रहोगे तो चलेगा।
प्रेम भरी बातें भी तो करना चाहिए ना पति को। पति को तो प्रेम भरी बातें नहीं करेंगे तो चलेगा। जो माशूक सेज न आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो अंग को ताय निर्फल गई जो। कहां से चल जाएगा? जीव सृष्टि के लिए चल जाएगा। प्रेम भरी बातें नहीं किया, कछु सुख ना लियो इन अंग को, प्रेम भरी लीलाओं का भी सुख नहीं लिया तो फिर निर्फल गई जो रात। राजा का दर्शन प्रजा भी करती है, राज्य का दर्शन जीव सृष्टि को भी होगा कि नहीं होगा? बता दो मुझे, कितना माने के जानकार है। तो ब्रह्म सृष्टि के क्या स्पेशल? प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाए। राजा का प्रेम रानी की सिवा थोड़ी किसी को मिलता है। लीलाओं से ही तो प्रेम का सुख मिलेगा। परिक्रमा ग्रंथ में कहा तुमको इसको जाने करो सब उपाय। परिक्रमा ग्रंथ ही तो इसको जाने का उपाय है। परिक्रमा ग्रंथ तो बोलेंगे जरूरी नहीं है, वैसे तो जरूरी कुछ भी नहीं है। रोटी और नमक खाओगे तो भी गुजारा हो जाए। जरूरी है सुंदर साथ जी तो परिक्रमा सागर श्रृंगार तीनों ही वाणी मार्फत की वाणी है, हकीकत की वाणी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि परिक्रमा ग्रंथ हकीकत का है पहले हम तो सीधे मार्फत में चले गए। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। वाणी में कोई एक छुपाई नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण अब कहूँ रे इश्क की बात। कहाँ से हकीकत हो गया? इश्क की हकीकत की बात हो गई। चौथा प्रकरण तुमको इसको बुझाओगे। ऐसा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी मनुष्य जीवन